नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। पिछला जो 6 मार्च सन 2026 का नोटिस आया था एनएमसी का, जो ऑनलाइन कंपनसेशन के लिए, तो उससे काफ़ी बच्चे चिंतित हो गए थे। तो अभी 18 मार्च यानी कि कल को एक नोटिस और निकाला है एनएमसी ने और उसमें चेंज किया है। जब मैंने वीडियो बनाई थी 6 मार्च वाले पे, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। मैंने बच्चों को डराया नहीं था, पैनिक नहीं किया था। मैंने सिर्फ उसमें बच्चों को समझाया था कि इसमें क्या लिखा है, वो मैंने हिंदी में पढ़ के उनको सुनाया था। तो मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल, काफ़ी मैसेजेज, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत कमेंट आए। मैंने सबका आंसर दिया, एक भी कुछ भी नहीं छोड़ा, जितना मेरे से बन सका। तो मैंने पेरेंट्स और स्टूडेंट को एक ही कहा था कि मैंने कहा आप चिंतित ना हो, आप 10 दिन रुको और 10 दिन बाद ही देखना, 7 से 10 दिन बाद एक नया नोटिस और आएगा और उसमें आपके लिए ये काम करेंगे ये कि या तो 1 साल या 2 साल की क्लर्कशिप इंडिया में कर दो और ऑनलाइन का वो झंझट ही खत्म हो जाएगा। और आखिरकार वही हुआ, क्योंकि वो जो उन्होंने चीज़ कही थी कि आप वापस जाके वहाँ पढ़ो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जो ऑलरेडी 2020 में कंप्लीट कर चुके हैं एमबीबीएस, या 21 में जिन्होंने एफएमजी क्लियर कर लिया, इंटर्नशिप भी कर लिया और नीट पीजी में तक एडमिशन ले लिया जिन बच्चों ने, तो उनका साथ क्या होगा। तो एनएमसी खुद ही अपनी बातों में फंस गई और उनको मजबूरन ये नोटिस चेंज करना पड़ा। ये क्यों करना पड़ा, ये मेरे को ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा एनएमसी ने ऐसा किया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक एग्जांपल होता है कि किसी कंपनी में मान लीजिए 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनका बॉस उनको आके बोले कि भैया अगले महीने की सैलरी मैं नहीं दूंगा, आपको दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास बजट नहीं है। ये रूमर फैलाया उसने, सिर्फ अफवाह उड़ाई है, पैसा है उसके पास, बॉस के पास, लेकिन उसने अफवाह फैला दी एचआर के थ्रू सभी स्टाफ में, और एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ में फैल गई बात और चिंगारी भड़क गई। अगले दिन सारे ही स्टाफ जाके बॉस के पास जाता है और हंगामा करता है कि साहब आप अगले महीने की सैलरी नहीं दोगे, हम हमारा घर कैसे चलाएंगे। तो बॉस 3 दिन बाद फिर उनको जवाब देता है कि एक काम करो, पूरी तो नहीं दे पाऊंगा मैं आपको 15 दिन की सैलरी दे देता हूँ। अब क्या होगा, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सैलरी मत लो या पूरी लेने के भरोसे बैठे रहो। पूरी वो देगा नहीं क्योंकि उसने हाथ खड़े कर दिए। अब 15 दिन के वो देगा, तो 15 दिन में आप खुश हो जाओगे। तो यही मेरे हिसाब से एनएमसी ने किया है। अगर वो पहले से ही आपको 1 या 2 साल की क्लर्कशिप करने का ऑप्शन इंडिया में देते कि भैया आपने वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ी है, तो उसमें क्या होता कि आप तब भी हंगामा करते या फिर प्रोटेस्ट करते एनएमसी के सामने। फिर एनएमसी किस बात पे झुकती, और एनएमसी को झुकना पड़ता हल्का फुल्का था, क्योंकि ये छात्र हित की आवाज़ है। तो एनएमसी ने पहले ही दिमाग लगाया, पहले इनको ऐसी चक्कर में फंसाओ कि ये जब मांगने आएंगे ना, अपनी मांगे बनवाने, तो हम उनको ये वाला सिस्टम समझा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ। तो ये नोटिस है एक अपना 18 मार्च का, ये है। तो मैं इसके बारे में समझाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन था कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप CRMI रेगुलेशन 2021 पब्लिश्ड ऑन 18/11 और 2021 ऑन फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल ग्रेजुएट। तो इसमें क्या लिखा है, ठीक है, ये आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना आप शांति से। समय की बचत देखते हुए डायरेक्ट मैं आता हूँ मुद्दे पे कि इसमें क्या लिखा है। कि यदि आपने 18 नवंबर सन 2021 के बाद, उस दिन या उसके बाद विदेश में एडमिशन लिया है, तो आप पे CRMI लागू होगा, यानी कि कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप। ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 18 नवंबर सन 2021 के बाद जो भी बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं या पढ़ने जाएंगे, उनको अनिवार्य 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में करनी है। मैं अभी विदेश की बात नहीं कर रहा, विदेश में क्या करना है, इंडिया में क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। जो भी उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लाइसेंसिंग एफएमजी हुआ या नेक्स्ट हुआ या कोई और भी हुआ, वो पास करने के बाद में उसको 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ पे करनी ही है। ठीक है, चाहे विदेश से करके आ रहा है तब भी इंडिया में करनी है, इसका मतलब ये है। ओके, और ये भी है कि आपने CRMI विनियम 2021 लागू होते हैं आप पर, इसका मतलब है कि आप भारत लौटकर एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा पास करने के बाद अनिवार्य रूप से आपको भारत में 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आपने 18 नवंबर सन 2021 से पहले ही एडमिशन लिया है विदेश में, तो उनके लिए क्या शर्त है, उन पर जो नियम लागू होगा वो होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी उस टाइम को, उस टाइम को मतलब जब एनएमसी नहीं बना था, उन्होंने एक नियम बनाया था सन 2002 में, स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन। उसमें क्या था कि यदि आप विदेश पढ़ने गए और आपने एमबीबीएस के साथ साथ उस देश से इंटर्नशिप करी 1 साल की, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, ये तीनों बिना इंटर्नशिप करिए फाइनल डिग्री नहीं देते हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ कंपलसरी थी 5+1 प्रोग्राम, वो आपको करना था।
तो वहाँ जब इंटर्नशिप करके आते थे ये लोग तो इंडिया में एफएमजी देते थे, और एफएमजी जैसे इनका पास होता था, एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट देते थे एनबीई से, और अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो चालू करते थे। उनको भारत में दोबारा इंटर्नशिप करने की आवश्यकता नहीं होती थी। सन 2002 के नियम में जो बच्चे आते थे, जैसे मान लीजिए यूक्रेन और रशिया, इनके स्टूडेंट भी एमबीबीएस करने चाहते थे, लेकिन इनको इंटर्नशिप करनी पड़ती थी इंडिया में वापस आके, क्योंकि यूक्रेन, रशिया, बेलारूस ये कोई भी इंटर्नशिप पहले नहीं कराता था, न अभी कराता है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं इंटर्नशिप का। वहाँ 6 साल के एमबीबीएस हैं। तो जो नए छात्र भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और रशिया में या कहीं भी जाना चाहते हैं तो पता कर ले एक बार कि उस करिकुलम में इंटर्नशिप इंक्लूड है कि नहीं है। स्पेशली रशिया में तो नहीं है दोस्तों, 6 साल के में। ठीक है, तो यही है, पढ़ के बता दिया मैंने आपको। हाँ, कि अगर आप विदेश में इंटर्नशिप करके आ रहे थे 2002 रेगुलेशन के छात्र, तो वो इंडिया में उनको CRMI गाइडलाइन पर लागू नहीं होती। CRMI गाइडलाइन लागू होती है किन पर? जो 18 नवंबर सन 2021 के बाद विदेश में पढ़ने गए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इनका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगा दिया है, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ अपने हिसाब से कि मैंने क्या समझा। तो इसमें सवाल था कि जिन विदेशी चिकित्सा स्नातकों FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने अपने मेडिकल कोर्स का कोई भी हिस्सा ऑनलाइन पढ़ा है, उनके लिए भारत में रजिस्ट्रेशन के क्या नियम होंगे। सबने ऑनलाइन पढ़ी है, ठीक है, कोविड महामारी के दौरान और यूक्रेन वार के दौरान भी। यदि आपने ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई नहीं की है, अगर किसी छात्र ने अपने सेकेंडरी लास्ट ईयर, जैसे कि मान लीजिए कि यूक्रेन में पढ़ रहा था यानी 5th ईयर हो गया, और कजाकिस्तान में अगर 5 साल की डिग्री थी उसकी, तो उसका हो गया 4th ईयर यानी कि सेकेंड लास्ट ईयर। ठीक है, या फाइनल वर्ष में ऑनलाइन क्लास ली थी और अपनी विदेशी यूनिवर्सिटी वापस जाकर फिजिकल क्लास में उपस्थित हो के जरिए उस ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई नहीं की है, तो उन्हें भारत में ऑनलाइन पढ़ाई की अवधि के बदले 1-2 साल की क्लर्कशिप इंटर्नशिप करनी होगी। यह 7 दिसंबर 2023 के एक पुराने नोटिस के अनुसार तय होगा। अब आधे से ज़्यादा लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे, डिकोड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं समझाता हूँ। कि मान लीजिए कि 2021 और 22 कोविड पेंडेमिक थी बहुत ज़ोरदार वाली, क्योंकि 2020 में आया था कोरोना मार्च के टाइम, तो उस टाइम तो इंडिया आ गए थे बच्चे, एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम दे के इंडिया आ गए थे। लेकिन 21 और 22 ये बहुत बुरा गुजरा था। उसी दौरान कोविड भी था और वॉर भी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो उस दौरान जिस बंदे का यानी जिस स्टूडेंट का फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर लास्ट ईयर या दोनों अगर ऑनलाइन पढ़े हैं उसने, उस बच्चे ने, तो यूँ मान लो कि उसको वो, क्योंकि वहाँ तो जा नहीं सकता था, उसकी तो डिग्री खत्म हो गई, अब दोबारा कैसे जाएगा भाई, ऑनलाइन ही उसने डिग्री हो गई ना, वो तो सिर्फ डिग्री लेने गया था, तो उसको यहाँ पे आके क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। यदि उसने 1 साल की ऑनलाइन पढ़ी थी फाइनल ईयर, तो 1 साल की क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। यदि मान लीजिए उसने सेकंड लास्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों ऑनलाइन पढ़े थे और वो डिग्री लेके इंडिया आ गया था, या उसने जैसे तैसे उस पर डिग्री पहुंची, तो उसको 1 या 2 साल की क्लर्कशिप करनी पड़ेगी, जितने साल आपने पढ़े हैं। ये बात इससे स्पष्ट होती है। ओके, अब और देखते हैं कि हाँ, यदि आपके पास कंपनसेशन लेटर है, मान लीजिए कि आप पूरा नहीं पढ़े थे, थोड़ा बहुत वहाँ मान लो सेकंड लास्ट 5th ईयर पढ़ लिया आपने, 6th ईयर ऑफलाइन जाके पढ़ा था, अब उस निर्णय पे आते हैं। यदि आपके पास में कंपनसेटरी सर्टिफिकेट है, अगर छात्र अपनी विदेशी यूनिवर्सिटी से एक वैध कंपनसेटरी सर्टिफिकेट लाकर दिखाता है, तो उससे प्रमाणित होता है कि उसने अतिरिक्त कक्षाएं लेकर या कोर्स का समय बढ़ाकर अपनी ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई फिजिकल रूप से यूनिवर्सिटी में जाकर कर ली है। उसने इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कोर्स के हिस्से के रूप में कर लिया है। इसके साथ उसे अपनी मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट भी देनी होगी। नतीजा, ऐसे छात्र को भारत में सीधे रजिस्ट्रेशन के योग्य माना जाएगा, यानी FMG के योग्य उसको माना जाएगा। समझ गए बात को? या तो आपके पास अगर आपने 5th ईयर ऑनलाइन पढ़ा था और 5th 6th ईयर आपने ऑफलाइन पढ़ा है, तो फिर आपको कंपनसेशन लेटर दिखाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। ये जो फिर कंफ्यूज मत होना, ये जो नियम है ना, जो ग्रेजुएट हो चुके उनके पास तो दोबारा जाने का ऑप्शन नहीं है, ये उनके लिए था। ठीक है, ये वाला सिस्टम उसके लिए स्पेशल आए थे 7 दिसंबर 2023 को नोटिस।
अब पुराने छात्रों के लिए छूट 2002 के नियमों वाले छात्रों के लिए। 2002 नियम वाले छात्र कौन से हैं? जो 18 नवंबर सन 2021 से पहले एडमिशन ले चुके हैं। जो छात्र पुराने नियमों स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंतर्गत आते हैं, अगर उन्होंने अपनी विदेशी यूनिवर्सिटी में ही ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई फिजिकल रूप से और अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली है, समझना ध्यान से लाइन को, कि उन्होंने अपनी ऑनलाइन जो पढ़ाई की थी उसकी भरपाई कर ली है, वहाँ जाके कंपनसेशन कर लिया है, ऑफलाइन सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं और उनके पास लेटर है और उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप भी कर ली है। किन बच्चों ने? 18 नवंबर सन 2021 से पहले एडमिशन लेने वाले बच्चे, जो MCI का जो होता था स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 वाले गाइडलाइन वाले स्टूडेंट, तो उन्हें भारत आने पर कोई अतिरिक्त या अलग से CRMI नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि CRMI तो 18 नवंबर 2021 के बाद वाले बच्चों के लिए लागू होता है। वो सीधे FMG दे सकते हैं और लाइसेंस के योग्य हो सकते हैं, क्योंकि उनको दोबारा क्लर्कशिप भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कंपनसेशन कर लिया। ठीक है, ये हो गया सीन। अभी भी कन्फ्यूजन आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ आपको, फिर भी अगर देखो कमेंट में पूछ सकते हो, तुम सभी बच्चों को वही सबका क्वेश्चन होता है, सभी का वो हो जाएगा जवाब। अगर कॉल पे पूछोगे तो मैं तो बताऊंगा ऐसे ही, बाकी फिर उससे सिर्फ आप ही को जवाब मिलेगा। तो कोशिश करना कि कमेंट में आप पूछो। अब इसका अपन देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है, इस थर्ड वाले पॉइंट का फटाफट से। तो थर्ड वाले सीन का दोस्तों ये है कि 19 जून 2024 के नोटिस में इसका इस्तेमाल किए गए शब्द सफिशेंटली कंपनसेटेड का क्या मतलब है? फिजिकल उपस्थिति अनिवार्य। इसका सीधा मतलब ये है कि मेडिकल छात्र FMG ने जिस भी अवधि में अपनी थ्योरी क्लासेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप ऑनलाइन माध्यम से किए, उसकी भरपाई उसे उसी विदेशी यूनिवर्सिटी में फिजिकल रूप से वहाँ स्वयं जाकर उपस्थित होकर करनी होगी। केवल ऑनलाइन कक्षाएं पर्याप्त नहीं माना जाएगा। यूनिवर्सिटी कैसे करेगी भरपाई? कि विदेशी मेडिकल संस्थान यूनिवर्सिटी से यह उम्मीद की जाती है कि वह छात्रों को इस ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई करवाने के लिए उचित व्यवस्था करे। वह ये काम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस आयोजित करें, या फिर छात्र को कोर्स की कुल अवधि समय को बढ़ाकर। कि अगर यूनिवर्सिटी मान लीजिए कि ऐसा नहीं करती कि नहीं हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाएंगे, तो भैया ईयर बढ़ाओ, और यूनिवर्सिटी उसमें भी वो नहीं है कि ईयर नहीं बढ़ाएंगे, हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा देते। तो आई थिंक एक्स्ट्रा क्लास ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसमें समय और पैसों की बचत भी है और छात्र भी ट्रॉमा में नहीं आएंगे। किन छात्रों पर लागू होगा और क्या करना होगा? ये नियम उन छात्रों FMG पर लागू होगा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्हें अभी अपनी ऑनलाइन क्लास की भरपाई करना बाकी है। अभी जिनको डिग्री नहीं मिली है ना, उनको अपना कंपनसेशन लेटर यूनिवर्सिटी को बोल के एक्स्ट्रा क्लास करवाओ। अब हमारी NMC मान गई है कि कोर्स की अवधि नहीं बढ़ानी है, करिकुलम का ड्यूरेशन नहीं बढ़ाना है एक्स्ट्रा। कि जैसे पिछले नोटिस में कहा था ना कि नहीं हम आपको जैसे 5 साल के MBBS से कजाकिस्तान में तो आपको 5 साल के अंदर नहीं दिखा सकते आप एक्स्ट्रा क्लास को, आपको 1 साल बढ़ाना पड़ेगा। तो वो नहीं करना है। अब एक्स्ट्रा कंपनसेशन लेटर लेके आना है। अब वो कैसे लाना है आप खुद समझदार है, आप कैसे लाओगे। ठीक है, जो छात्र अपनी ऑनलाइन पढ़ाई की भरपाई पहले ही फिजिकल रूप से पूरी कर चुके, उन्हें अपनी मार्कशीट, दस्तावेजों, ट्रांसक्रिप्ट के साथ यूनिवर्सिटी से मिला कंपनसेटरी सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पर्याप्त भरपाई यानी कंपनसेशन का मतलब है कि छात्र ने ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान छूटे हुए अपने प्रैक्टिकल और क्लासरूम अनुभव को वापस अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा समय देकर असल में पूरा कर लिया है और इसके पास इसका पक्का सबूत है। और मैं फिर बता दूं, फर्जी मत बनवाना, फंस जाओगे, क्योंकि एम्बेसी से अटेस्टेड होगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कई बच्चे दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब आ जाओ, ये एक सेकेंड, ये हो गया अपना चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं अपन कि ऑनलाइन कक्षाओं के बदले भारत में क्लर्कशिप पूरी करने के संबंध में स्पष्टीकरण। ठीक है, कि मान लीजिए कि जो ऑनलाइन का कंपनसेशन नहीं कर पाया, वो पढ़ लिया ऑनलाइन 4th ईयर 5th ईयर या 5th ईयर 6th ईयर, लास्ट के 2 साल पढ़ लिया, आ गया इंडिया में, कर लिए FMG पास। अब उसका क्या लॉजिक है? वो तो जाएगा नहीं वहाँ दोबारा एक्स्ट्रा क्लास लेने। तो उसके लिए जुगाड़ ढूंढा है NMC ने। क्या ढूंढा है
कि 1 या 2 साल की क्लर्कशिप की अनिवार्यता, वही पुराना नियम दोहराया गया है। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, यह बिंदु पिछले स्पष्टीकरण पॉइंट 2 को ही दोहराता है। अगर किसी एफएमजी ने अपने सेकंड लास्ट या अंतिम वर्ष की कक्षा ऑनलाइन ली थी तो विदेशी यूनिवर्सिटी में जाकर फिजिकल कक्षा में उपस्थित होकर ऑनलाइन की पढ़ाई की भरपाई नहीं किया गया है तो उसे ऑनलाइन पढ़ाई के उस समय की भरपाई करने के बाद में 1 या 2 साल की क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। ये बात तो मैंने जिस दिन 6 मार्च का नोटिस आया था उस दिन ही दोस्तों सब पेरेंट्स को बता दी थी। मैंने कहा टेंशन ना लो, जो पढ़ के आ चुके हैं उनको ये 1 या 2 साल की क्लर्कशिप करवाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे। और जो वहाँ पढ़ रहे हैं लीगली वो पॉसिबल नहीं है, एनएमसी के हिसाब से दूसरे देश की यूनिवर्सिटियाँ नहीं चलेगी कि वहाँ करिकुलम को 1 साल और पढ़ाया जाए। कौन पढ़ाएगा? तो वो उसी में ही करेंगे जुगाड़। उनका धैर्य बनाए रखो। तो वही बात सामने आई है। कभी कभी क्या होता है ना कि ठंडे दिमाग से भी काम लेना चाहिए। अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका ऑनलाइन कक्षा। हाँ, अब और क्या लिखा था उस चौथे पॉइंट में कि रजिस्ट्रेशन, एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता और शर्तें, नया और महत्वपूर्ण नियम। अगर कोई उम्मीदवार यानी कैंडिडेट एफएमजी भारत में डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसे क्या क्या शर्तें पूरी करनी होगी, उसे करनी होगी। एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा, सबसे पहले उसे पास करनी होगी। सीआरएमआई पूरा करना, भारत में 1 साल के अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल करनी होगी। ये उनको करनी है जो 18 नवंबर सन 2021 के बाद वाले स्टूडेंट हैं, उनको तो 1 साल के अनिवार्य करनी है। यदि आप 18 नवंबर सन 2021 से पहले वाले छात्र हैं, एमसीआई का जो एक्ट था स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अंतर्गत यदि आप आते हो और आपका देश नेपाल, चाइना और बांग्लादेश नहीं है, या फिलीपींस में अगर आपने इंटर्नशिप करी थी प्रॉपर एक्स्ट्रा, तो ही आपको इंडिया में दोबारा नहीं करनी, अन्यथा आपको करनी है। यदि आप रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, बेलारूस, कहीं के भी हो, कजाकिस्तान के हो या कहीं के भी हो, ठीक है, आपको करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट जमा कराना होगा और वही चीज़ लिखी है कि कंपनसेशन लेटर वगैरह जमा कराना पड़ेगा कि 1 या 2 साल की क्लर्कशिप आपने करी है, जो भी है, जिसका जो भी रूल्स आएगा। अंतिम और सबसे ज़रूरी शर्त कि स्टेट मेडिकल काउंसिल की इसमें क्या भूमिका रहेगी कि इन सब के बावजूद रजिस्ट्रेशन देना न देना राज्य चिकित्सा परिषद यानी स्टेट मेडिकल काउंसिल की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। काउंसिल यह जांचेगी कि आपका कंपनसेटरी सर्टिफिकेट असली ऑथेंटिक है या नहीं, पासपोर्ट की जांच करेगी। अगर काउंसिल को ज़रूरत महसूस हुई तो वे पासपोर्ट में एंट्री एग्जिट देश में आने जाने की डिटेल चेक कर सकते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि आप सर्टिफिकेट में बताई गई अवधि के दौरान उस देश में मौजूद थे जहां से आपने सर्टिफिकेट बनवाया है। आज ही मेरे को एक फ़ोन आया था एक पेरेंट्स का, उत्तर प्रदेश से, मैं ज़िले का नाम नहीं बताऊंगा, उनकी प्राइवेसी है। तो उनका ये था कि रशिया, मैंने उनका कहा कि रशिया में इंटर्नशिप नहीं होती 6 साल के अंदर। तो उन्होंने मेरे से कहा कि इंटर्नशिप नहीं होती, लेकिन वो 2 महीने का हर साल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यानी 6 साल के एमबीबीएस रशिया में होती है तो 2 महीने का सर्टिफिकेट दिया, बन गई ना कि 12 महीने की। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता है, उसको क्लर्कशिप बोलेंगे, वो प्रैक्टिकल में काउंट होगा। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि एनएमसी ने साफ बोल रखा है कि इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आपके एमबीबीएस प्रोविजनल ख़त्म हो जाए ना डिग्री, उसके बाद आपको 1 साल की 1 शॉट में करनी है, ऐसे टुकड़ों वाली नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, कोई फिर भी ज़्यादा दिमाग लगा रहा है कि एनएमसी को क्या पता चलेगा, हम बोल देंगे मैं रशिया में 5 साल के एमबीबीएस थी, तो भैया एनएमसी है, ठीक है, वो अपने से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, पासपोर्ट की स्टैम्प वगैरह सब देखते। 2 महीने का आपको सर्टिफिकेट दे दिया, वो बोलेंगे 10 महीने तो आप वहाँ पढ़े हो यूनिवर्सिटी में, 2 महीने आपने छुट्टी मारी है, कहाँ है आपकी पासपोर्ट की स्टैम्प, कब कर लिया आपने, पकड़े जाओगे। और ये एक बात भूल और मत करना कि मैं पासपोर्ट घुमा दूंगा, फिर तो गए आप काम से। अब तो आपको इतने चक्कर काटने पड़ेंगे कि आपके जूते घिस जाएंगे रिबॉक के भी, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कई जगह क्या होता है ना, शांत रहना होता है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। कई बच्चे मेरे को क्वेश्चन कर रहे थे पुटअप कि सर आरटीआई लगा दें, सर एनएमसी को मेल लिख दें, सर एनएमसी को पत्र लिख दें, हम तो कर चुके हैं वहाँ से इंटर्नशिप वगैरह सब पास हो चुके हैं, अब हमारा क्या होगा, हम एनएमसी से पूछे। मैंने कहा कुछ मत पूछो, जब तुम्हारे पे बात आए ना तब पूछना। अब हो गया ना क्लियर, इसलिए कई जगह शांत बैठना होता है, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना होता है। अब 5वां प्रश्न देख लो, 5वां प्रश्न भी है ना दोस्तों, वही सेम ही है इसका, ये वाला है। तो यही था इस वीडियो में
अगर फिर भी आपको कोई आशंका, शंका, विशंका हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखना। आप मेरे को फ़ोन मत करना। फ़ोन तभी करना जब आप बहुत ही परेशानी में हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से बात नहीं कर सकते, बात कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। यदि मैं आपको बोलूँ कि सर आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आपका केस फंसा हुआ है, मैं आपको नंबर दूंगा, फ़ोन कर लेना, या आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत लगे तो मेरे को फ़ोन करना है, क्योंकि मैं भी इतने बच्चों का जवाब देने में असमर्थ रहूँगा। तो कमेंट में ज़रूर पूछना, वही सवाल आपका है, वही रिलेटेड सवाल दूसरे बच्चे का होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी बच्चों में पहुँचाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब हो चुका है। फिर भी कोई लगता है तो संपर्क कर लेना, कमेंट बॉक्स में मेरे से चीज़ पूछ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।